गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई हम ट्वेल्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर में आ गए। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है भाई? देखो तो क्या है, डिटर्मिनेंट्स विल बी डिफाइंड ओनली ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय डेटिंग ए मोड एंड डेल्टा। डिटर्मिनेंट्स को हम इनसे डिनोट करेंगे, हम ये साइन लिखेंगे भाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स बुक में आपको कैसे भी लिखा मिल सकता है, इन तीनों में से कोई भी साइन मिल सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स विल बी डिफाइंड ओनली ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो डिटर्मिनेंट्स जो डिफाइंड होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये है A11, A12, A21 और A22, ये है। आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप इसको क्या लिखोगे? ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसको ये एज इट इज ए का डिटर्मिनेंट अगर करो तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी मिल सकती है आपको, या वो ऐसे भी मिल सकता है A11, A12, A21, A22, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है आपको। डिटर्मिनेंट का ये साइन है भाई, आपको ये जो बिग ब्रैकेट है ये नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगा सिर्फ मॉडुलस का जो साइन है वो मिलेगा डिटर्मिनेंट में। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आती है? जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, तो यहाँ पे हमारा मेन डायगोनल ये है, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको हमको कहते हैं। तो पहले होगी इनकी मल्टीप्लाई, A11 इंटू A22, और माइनस में होगा A12 इंटू A21, ठीक है। तो ये है 2x2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे मैं ये लिखता हूँ, कोई भी वैल्यू मैंने ले ली, जैसे 1 2 3 4, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी? तो पहले आप डायगोनल की जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही याद रखने का यही है कि प्रिंसिपल डायगोनल की पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे। 4 की 1 के साथ की क्या आ गया, यानी कि 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आ गया 4 माइनस में 6 इज इक्वल टू -2। ये आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर मीन्स यानी कि कोई भी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम थर्ड ऑर्डर का? फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आप, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लिया मैंने, या मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 2 5 1 6 7 4, ठीक है, कैसे भी लिख लो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिंग बाई R1। इट मीन्स क्या है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो R1 से। R1 कौन सी है? फर्स्ट रो, ये है भाई फर्स्ट रो। तो हम ए का डिटर्मिनेंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले R1 में जो भी एलिमेंट लाई कर रहा है वो आप यहाँ पे लिख दो, जैसा भी है एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो अब वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है, जैसे ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1, तो आप ये मान लो कि फर्स्ट रो भी आपने छोड़ दी, ब्रेक छोड़ दो, और फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दो। तो जो एलिमेंट बचे, जैसे इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो ये बच गया हमारे पास 4 एलिमेंट। ये बच गया हमारे पास 5 1 7 और 4, ठीक है। अब हम लेंगे सेकंड एलिमेंट। भाई सेकंड एलिमेंट आपको लेना है माइनस, अगर वहाँ पे माइनस है तो प्लस लेना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेना है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार इसको बता दूं सिंपल। तो अब क्या है, जो 2 है वो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो। आप कौन से एलिमेंट बचे वो लिख दो, 2 6 एंड 1 4, ठीक है। अब हम थर्ड एलिमेंट है जैसे फर्स्ट रो का,
तो ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये बच गया एलिमेंट। क्या बचा? 2 6 5 7। ठीक है, तो अब ये 2 क्रॉस 2 जैसे आपने किया था, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की थी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसी तरह इसको सोल्व करना है तीनों को। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पता है आपको पहले डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई की जाती है, तो 4 5 जा 20, और ये माइनस में होता है 7 1 जा 7, -2 4 2 जा 8, और 6 1 जा 6, प्लस 3 7 2 जा 14, और -6 5 जा 30। तो 7 में से 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 13 बच गया भाई। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 के साथ मल्टीप्लाई की -4। 14 में से -30 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 16 ही बचा ना, -16 बचा। -16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, -48। तो अब ये आ गया 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 52 हो गया भाई ये। तो यहाँ पे कितना बच गया? ये -39। ये ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने फाइंड कर दी भाई। ठीक है, अब हम आगे लास्ट वाली जो मैं बोल रहा था बाद में बताऊंगा, जो ये माइनस आती है, ये आती है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 1 2, तो अगर 1 2 का सम ओड होगा तो उसका साइन चेंज होगा, अगर उसकी पोजीशन का सम इवन होगा तो वो जो भी एलिमेंट गिवन है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे A1 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया? 2, इवन आया, तो जो भी एलिमेंट है वो वही रहेगा। 1 2 क्या था? 1 + 2 क्या आया? ओड आया तो माइनस आएगा। और ये क्या है? 1 3, तो 1 + 3 क्या हो गया? 4 क्या हो गया? इवन, तो इवन आएगा तो जो भी एलिमेंट गिवन है वो एज इट इज़ रहेगा, उसका साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात है भाई। तो मैंने आपको 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी बता दी, 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी बता दी। वैसे अगर मैं आपको इसको बताऊं, जैसे 3 क्रॉस 3 में, तो हम इसको मैं सिंपल अगर उस फॉर्म में आपको बताता हूं तो चलो बता ही देता हूं। जैसे मान लिया मैंने ये डिटर्मिनेंट है A11, वो क्लियर हो जाएगी नेगेटिव वाली, माइनस कैसे आता है? A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं इसको लिखता हूँ अगर एक्सपेंडिंग बाई R1, सिर्फ एक ही लाइन लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो क्या होगी? वो होती है जैसे A11 एलिमेंट लिखा तो ये आएगा -1 raised to power 1 + 1 इंटू में A11 एलिमेंट, और फिर ये लिख दिया फर्स्ट रो जिसमें लाई कर रहा है वो छोड़ दूँ, ये आ गया A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या आ गया? +-1 raised to power 1 + 2। भाई जो ये पोजीशन है वो लिख रहा था, बताया तो मैंने वैसे ही था, लेकिन फिर भी और क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब ये फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो जो एलिमेंट बचे वो लिख दिया आपने A21 A31 A23 A33 प्लस मैं लिख रहा हूँ भाई -1 raised to power 1 + 3, और ये डिटर्मिनेंट जो भी बचा A21 A31 A22 A32। ठीक है, तो ये है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। ठीक है, अब जैसे A21 ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस कहाँ से आया और क्यों आता है, सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये बताया, नहीं तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, मन में ही रखना है ये कि जब इनका सम, जैसे अगर हम, अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहे इसको R2 से एक्सपेंड करो, चाहे R3 से एक्सपेंड करो, चाहे C1 से करो, चाहे C2 से करो, चाहे C3 से करो, भाई इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ आया? हाँ, जैसे हम R2 से इसको एक्सपेंड करते तो क्या आता? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
अगर हम इसको C2 से एक्सपेंड करते तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ आया? ये भी ध्यान रखना भाई, अगर यहाँ पे माइनस है तो वो जो नेगेटिव आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी समझ आ गई होगी भाई। और क्वेश्चन में करेंगे हम, एक्सरसाइज में भी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है कुछ, तब समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब दो वैल्यू और है भाई यहाँ पे। एक तो फाइंड करना होता है माइनर। क्या फाइंड करना होता है? माइनर। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लिखोगे माइनर ऑफ A11, या इसको आप डिनोट कर सकते हो M11, कैपिटल M11 से, या ये लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो भाई A11 एलिमेंट का जब 2 क्रॉस 2 में माइनर फाइंड करना है तो जिस A11 एलिमेंट जिस रो या कॉलम में लाई कर रहा है उन दोनों को छोड़ दो। तो ये भी छोड़ दी और ये भी छोड़ दी, जो बचा वो माइनर आ गया। तो माइनर ऑफ A12, या क्या लिखोगे, कैपिटल M12। तो हम यहां पे क्या आ गए, ये एलिमेंट, ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दी, तो क्या बच गया 3 आपने लिख दिया। सेम इसी प्रकार तो माइनर ऑफ A21, तो A21 क्या है, A21, या आप लिख सकते हो M21, ये है माइनर। तो यहाँ पे जब इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे तो क्या, ये सेकंड रो में लाई कर रहा है फर्स्ट कॉलम में, भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इनको छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट बच गया 2। और माइनर ऑफ A22 अगर हम फाइंड करेंगे तो M22, तो हम लिखेंगे 4 एलिमेंट हो गया भाई, ये डिलीट होगी, ये खत्म होगी, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बच गया 1 बच गया। ये तो था माइनर। अब मैं साथ के साथ ही बता दूं, एक होता है कोफैक्टर, ये ज़्यादा यूज होगा भाई, वो सेम ही है, कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर जैसे में सेम ही है भाई। कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ A11, या हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। देखिए ना, अगर कहीं पे कैपिटल A11 लिख रखा है ना, तो इट मीन्स है कि ये जो स्मॉल A11 है ये तो है एलिमेंट, और जो कैपिटल A11 है इट मीन्स क्या है कि कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर, इस कैपिटल A11 डिनोट कर रहा है इस बात को। इज इट क्लियर? तो भाई यहाँ पे क्या अलग आ गया, यहाँ पे वही है भाई कि एक एक्स्ट्रा साइन आएगा, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपने माइनर फाइंड किया, सिर्फ यहाँ पे -1 रेज टू पावर, जैसे A11 का फाइंड कर रहे हैं तो 1 + 1 और इनटू वही जैसे माइनर फाइंड किया आपने, A11 जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उन दोनों को छोड़ दो, जो बचा वो क्या आ गया आपका कोफैक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A12। तो 1 2 फाइंड किया, ये कैपिटल लिख लेना भाई। तो -1 की पावर 1 + 2, और ये जैसे माइनर फाइंड किया था भाई, तो क्या आ गया ये -3। फिर हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21, तो ये आ गया -1 रेज टू पावर 2 + 1, और इनटू में क्या आ गया 2, तो ये भी क्या हो गया भाई -2। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A22, तो ये आ गया -1 रेज टू पावर 2 + 2 इनटू 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये थे भाई कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में माइनर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कोफैक्टर में वो जो बी एलिमेंट आएगा वो एज इट इज आ गया, और यहाँ पे क्या होगी, जब इनकी पोजीशन का सम ओड होगा तो माइनस। भाई ये जो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी में नहीं करना, सिर्फ एक में कर लेना। ठीक है, फिर आपको जब इनका सम ओड होगा तो अपने पास से बाहर एक्स्ट्रा माइनस लगा देनी है, बस ऐसे ही करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो कोफैक्टर हमें जैसे 3 × 3 में तो 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं माइनर और कोफैक्टर बताता हूँ 3 × 3 में। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है 1
2 4 3 5 7 6 1 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो माइनर ऑफ A11, तो या कैपिटल M11 आप लिख लेना भाई। तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा भाई, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर रहे हो, ध्यान दो वो एलिमेंट नहीं लिखा जाता भाई वहाँ पे, ध्यान देना। तो A11 एलिमेंट जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है वो दोनों क्या कर दिए, छोड़ दो आप, ये फर्स्ट रो भी और फर्स्ट कॉलम भी। तो ये आ गया 5 7 1 और 2। ठीक है, मैं साथ के साथ यहाँ पे को फैक्टर बताऊँगा भाई आपको। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम प्रोसीजर है भाई, 5 2 जा 10 माइनस में 7 इज इक्वल टू आ गया 3 भाई। ठीक है, अब माइनर ऑफ A12, तो 1 2 एलिमेंट भाई 1 2 पता है आपको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो आपके बच गए 3 6 7 2। अब ये क्या आ गया, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। तो 42 से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, -36। ठीक है, माइनर ऑफ A13 सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो आप, ये जो बचा वो लिख दिया आपने 3 6 और 5 1। ये क्या आ गया, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई और 6 की 5 के साथ हुई, तो क्या आ गया, ये आ गया -27। अब आप लिखोगे जैसे माइनर ऑफ A21, तो A21 में माइनर क्या है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो भाई, ये आ गया 2 1 4 2। तो ये क्या आ गया, 2 2 जा 4 और 1 -1 की 4 के साथ की तो 0 आ गया भैया। सेम भाई 9 के 9 एलिमेंट्स का ऐसे ही आपको फाइंड करना है। माइनर ऑफ A22 क्या आ गया, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उन्हीं को छोड़ना है आपको, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी लिख दो। सेकेंड रो को छोड़ दिया, सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचे 1, देखो सेकेंड ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो ये और ये बच गई 1 और 4 6 और 2। तो अब क्या आया, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस में 6 की 4 के साथ है 24 माइनस में 22 आ गया। इसी तरह माइनर ऑफ 2 3, इसी तरह 3 1 का 3 2 का सेम है भाई, आपको 3 2 मीन्स सेकेंड रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आ गया भाई 1 2 6 1, इनको कैलकुलेट कर लेना, 1 माइनस में 12 -11। ठीक है, अब मैं इसी तरह को फैक्टर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसी के, तो को फैक्टर ऑफ A11 या कैपिटल A11 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, मेथड तो यही है कि -1 रेज टू पावर 1 + 1 और इनटू में एज इट इज़ मैं ये यही लिखूँ भाई, सेम है मेथड, सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा है माइनर में और। ठीक है, को फैक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, तो ये -1 की पावर 1 + 1 है तो 2 होगी, तो ये प्लस ही हो गया भाई, ये पावर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये सेम आ गया भाई 10 - 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, को फैक्टर ऑफ A12 कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, अब ये लिख दिया आपने 3 7 6 2, तो माइनस आ गया भाई, ओड पावर होगी ना 1 + 2, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस, ब्रैकेट लगा दो, ये क्या आ गया 6 - 42, तो -36 बच रहा था, तो ये माइनस क्या कर देगा उसको प्लस, सिर्फ ये इफेक्ट है भाई इसमें, ये डिफरेंस है माइनर में और को फैक्टर में। को फैक्टर ऑफ A13 अगर हम फाइंड कर रहे हैं
तो -1 रेज टू पावर 1 + 3, ये आ गया 3 5 6 1। तो ये क्या आ गया, ये 4 हो गया, यानी कि ये आ गया 3 माइनस में 30 -27। सेम इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A21, जब A21 का कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे तो 2 + 1, भाई ये तो मैं सेम लिख रहा हूँ जैसे माइनर में, जैसे मैंने आपको बताया था वो ऐसे ही है, उसी रो को छोड़ना है, उसी कॉलम को छोड़ना है, और जो एलिमेंट्स बचे उनको छोड़ने के बाद उनको डिटर्मिनेंट में 2 × 2 के में लिख लो। भाई ये ओड हो रहा है तो ये माइनस आ गया, अब ये आ गया 4 - 4 0, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, भाई माइनस का 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ A22, तो A22 में क्या लिखेंगे हम, -1 की पावर 2 + 2, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो लिखना बता रहा हूँ ये भाई सभी में नहीं लिखना भाई, ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन जब करते वक्त बाद में इसको ऐसे ही ऑपरेट करना, सिर्फ जब इनका सम ओड आए तब माइनस एक्स्ट्रा लगा देंगे हम, जब वो इवन आएगा तो कुछ कोई साइन नहीं लगाएंगे बस, ठीक है। तो ये आ गया 1462, तो ये क्या आ गया, ये प्लस हो गया क्योंकि 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया तो इवन हो गया, इवन हो गया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये आ गया 2 माइनस में 24 = -22, ठीक है। सेम इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A23, -1 रेज टू पावर 2 + 3, ये है भाई 1 2 6 1, माइनस ये आ गया 1 - 12 = 11, ठीक है। तो ये थे भाई माइनर और कोफैक्टर मैंने निकालने आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज में नहीं आए अभी, मैंने सिर्फ माइनर और कोफैक्टर निकालने ही मैंने आपको बताए हैं। अब दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, यही है भाई 4.1 एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बता दूं, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular, matrix if a determinant = 0, ठीक है भाई। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आए 0, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर आप खुद लिख लेना भाई, नॉन सिंगुलर पता चल गया, जहां पे ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आए उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको खुद लिखना है भाई। मैं एक्सरसाइज में आ गया, क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल छोटी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, यहाँ पे इसका कोई भी नेम गिवन नहीं है, तो आप लिखोगे लेट ए डिटर्मिनेंट आपने इसको मान लिया, और ये गिवन है a + i b c + i d -c + i d a - i b, ठीक है। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाई एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड कर रहे हैं भाई, ये मेथड जो है हमारा एक्सपेंडिंग बोलते हैं हम इसको, बाई एक्सपेंडिंग। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, पहले हम जो मेन हमारा डायगोनल होता है मैट्रिक्स में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो a + i b इंटू a - i b, ठीक है। अब जो दूसरा जो होता है डायगोनल उसकी क्या करते हैं, माइनस में आती है भाई, c + i d इंटू में -c + i d। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं, फॉर्मूला बन रहा है भाई, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, a + b इंटू a - b, फॉर्मूला बन रहा है a² - b² वाला, तो a² - i² b²। भैया यहाँ पे भी बन रहा है a + b ऐसे बहुत देख लो, इसको a मान लो, इसको b, a + b a - b, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रैकेट लगा देना, i² d² - c², फॉर्मूला तो यहाँ पे भी बन गया भाई।
क्योंकि एक नेगेटिव होना चाहिए ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे देखोगे तो ये भी बन गया। अब आयटा स्केयर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, पता है, -1। मैं लिख के बता दूं, -1 होती है भाई आयटा स्केयर की वैल्यू, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, -1 डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको माइनस को अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ मैं और ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ पहले, फिर ये डी स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये आपने क्या कर दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दी भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और ऑर्डर ऑफ 2 के ही हैं, तो ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि बहुत ईजी है भाई, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये 3 के इक्वल गिवन है। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या दे दी, 3 के इक्वल दे रखी है। तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं भाई, हम डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। भाई 2x की पहले x के साथ करेंगे, फिर -2 के साथ करेंगे, तो -4x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस में होती है, ये लिख दिया मैंने, और -3 की और 3x लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3। तो ये आ गया 2x स्क्वायर -4x, और ये क्या आ गया, 3 3 जा 9, और ये माइनस इसको क्या कर देगी, प्लस 9x इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बन गया आपका, 2x स्क्वायर प्लस 5x, और इस 3 को इस साइड ले आए तो -3 इक्वल टू 0। ये बन गई भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो 3 की अगर हम फैक्टर बनाए तो हो रहे क्या, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की -6 आए, और प्लस माइनस करें तो 5, तो 6 1 जा 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये आ गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x -x और -3 इक्वल टू 0, हो गया भाई फैक्टर, ठीक है ना। 6x से -x सब्ट्रैक्ट हुआ तो +5x बच गई। अब 2x इसमें से कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 3, -1 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया x प्लस 3 और इनटू में 2x -1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -3 और x इक्वल टू आ गया 1/2। तो वैल्यू फाइंड कर दी भाई आपने। भाई इसी क्वेश्चन में सेकंड वे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी डिटर्मिनेंट ही दे रखा है, x 3 6 एंड 2x इज इक्वल टू क्या दे दिया, 6 9 2 और 3। भाई अगर यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की जगह अगर मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स में इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यही था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये पार्ट माना कि ये पार्ट मैट्रिसेस का ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। हम मैट्रिक्स में तो क्या करते थे कि हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखते थे, भाई एक्स की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं करेंगे, हम उनकी दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करके और इक्वल रखेंगे। तो फाइंड करो, देखो 2x की x के साथ मल्टीप्लाई की 2x की 2 और 6 की 3 के साथ -18, अब 3 की 6 के साथ की तो क्या आ गया 18 और माइनस में 2 की 9 के साथ 18, तो ये आ गया 2x की 2 -18 इक्वल टू 0, 18 से 18 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 18, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 18/2, 2 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
x इज इक्वल टू आ गया +-3। दैट इज द आंसर। तो ये था भाई सेकंड का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको स्पेस कम है तो फोर्थ क्वेश्चन, भाई थर्ड से पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आल्सो एवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस। तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है और माइनर फाइंड और कोफैक्टर दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, तो लेट छोटा है इसलिए मैं 2x2 वाली मैट्रिक्स वाला करा देता हूँ आपको। 5 -2 3 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनर ऑफ A11। क्या आ गया माइनर ऑफ A11? फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 7 आ गया भाई। अभी बताया था भाई मैंने, माइनर आपको समझा दिया। माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर क्या आ गया? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दोनों को छोड़ दो, 3 आ गया भाई। भाई माइनर में और को फैक्टर में बताया था मैंने। माइनर ऑफ A21 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या आ गया? -2। अब क्या है? माइनर ऑफ A22, यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया भाई, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 5 बचा। सेम प्रोसीजर है भाई को फैक्टर का। को फैक्टर ऑफ A11 क्या करेंगे? सेम ही आएगा, लिख दूँ, 7 आ गया भाई। को फैक्टर ऑफ A12 क्या आ गया? -3, क्योंकि 1 का और 2 का सम क्या है? ओड है, इसलिए मैं माइनस लगा दिया मैंने। अब को फैक्टर ऑफ A21, तो A21 में एक माइनस पहले है, एक 2 1 का सम ओड है, तो माइनस एक्स्ट्रा ये और -2, ये क्या आ गया? +2 आ गया। अब को फैक्टर ऑफ A22 क्या आया? ये आ गया भाई 5, क्योंकि 2 का सम इवन है तो जो आया वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, वो निकालना को फैक्टर में ऐसे इससे नहीं निकालना है, वो ऐसे ही निकालना जैसे माइनर फाइंड कर रहे थे हम। अब ये क्या कह रहे हैं? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी फाइंड करो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये 7 5 जा 35 और 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई की और एक इसके साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव में आती है, माइनस आती है, तो ये क्या आ गया? -6। तो ये क्या हो गया? 35 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी? 6, ये आ गया 41। ये क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज द आंसर। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक थर्ड बता दूं मैं पहले आपको। और थर्ड का अगर टिपिकल का हो तो टिपिकल क्वेश्चन में बताऊं तो आपको टिपिकल, चलो थर्ड बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ ही बता दूं फिर मैं आपको। फिफ्थ में क्या है? एक क्वेश्चन फिफ्थ का बता देता हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट है भाई एवेलुएट। यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा है एवेलुएट। एवेलुएट मीन्स यानी कि इसको सर्व करो। डिटर्मिनेंट गिवन है तो आपको करना क्या है? उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट ए मान लिया मैंने उसको, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 3 5 2 6 10 31 11 38। ये इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग बाई R1। भाई आप करके देख सकते हो, इसको R2 से करो, R3 से करो, C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज इक्वल आएगी भाई, हमेशा इक्वल आएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले मैं सेम ही बता रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट जिस रो कॉलम में लाई कर रहा हूँ उनको वो छोड़ दो, तो क्या बच गया? 6 10 11 और 38। फिर भाई सेकंड एलिमेंट क्या आता है? नेगेटिव बताया था मैंने, अब वही याद रखो, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, ये 1 2 एलिमेंट है तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होता तो उसको प्लस कर देते हैं। तो अब ये क्या है? 2 31 10 और 38 प्लस 5, ये क्या है? ये आ गया 2। भाई 5 क्या है? फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, थर्ड कॉलम में, इनको छोड़ दो, ये एलिमेंट बच गए, इनको लिख दो। 2 6 31 और 11। अब इसको लिख दिया मैंने, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा, यही है भाई, 6 3 जा
18 हो गया ना, 18 + 4 कैरी थे यहाँ से, माइनस में ये आ गया भाई। अब -3, 32, 38 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 76, और माइनस में 31 की 10 के साथ की तो 310, +5, 11 2 जा 22, माइनस में 6 और 6 3 जा 18, ये आ गया भाई। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया 118 बच गया भाई। भाई 28 से 10 गया तो 18 बचा ना, और 100 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बच गया -3। यहाँ पे क्या बच गया 10 में से 6 गया तो माइनस का बचेगा 4, यहाँ पे 0 बच गया, 30 हो गया, 30 में से 7 गया, क्या बच गया 23, ठीक है। अब +5, ये भी माइनस बचेगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, और 8 में से 2 को किया 6 आ गया, ये आ गया। तो इसको लिख दिया, माइनस की मल्टीप्लाई की तो 3 की 4 के साथ करेंगे 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 की 3 के साथ की 9, 1 कैरी इसमें ऐड कर दिया 10 हो गया, 1 कैरी फिर चला गया, 3 की 2 के साथ की तो 6, 7 हो गया भाई। ये माइनस आएगा, 5 की 4 के साथ की तो क्या आया 20, 2 कैरी, 5 की यहाँ पे 30 हो गया, 2 कैरी इसमें ऐड कर दिया, 3 कैरी चला गया, 5 की 1 के साथ की तो 8 हो गया भाई, 3 जो कैरी ऐड कर दिया आपने। अब ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये भाई यही हो गया 8 और 2 10, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 8, यही हो गया ना, और माइनस में 8 20, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई इसकी 0। एवेलुएट करना था आपने 5th के फर्स्ट को, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई 0। तो कुछ भी आए आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 5th का सेकंड भी इसी प्रकार करना है, थर्ड भी, 4th 5th 6th, कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी को ऐसे ही करना आपने। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है भाई, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगी, प्रूव करो। तो लेट ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे गिवन है x माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा -x 1, कोस थीटा 1x, एक्सपेंडिंग बाई R1। ए को एक्सपेंड कर दिया भाई मैंने, तो ए को एक्सपेंड किया तो क्या आया, ये ए को एक्सपेंड किया तो x, सेम प्रोसीजर है भाई, जिस रो कॉलम में लाई कर रहा है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आ गया -x 1 1x, फिर सेकंड क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन थीटा। अब ये जहाँ पे लाई कर रहा है उन दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट को सेकंड कॉलम को, माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1x प्लस कोस थीटा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आ गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा -x और 1, ये आ गया। अब इसको सेम उसी प्रकार मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -x, ये नेगेटिव आएगा -1 आ गया, ये माइनस साइन थीटा आ गया, ये क्या आ गया -x साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस भाई ये है कोस थीटा, ये क्या आ गया माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे x कोस थीटा। अब ये क्या आ गया -x² -x, मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस के साथ की तो ये आ गया x साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया x कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया भाई। अब क्या बचा -x² -x,
यहाँ पे क्या एक्स साइन सकेर, ये एक्स को सकेर, तो यहाँ पे एक्स कॉमन है तो आपने एक्स को कॉमन ले दिया, साइन सकेर थीटा प्लस कोस सकेर थीटा, तो ये आ गया माइनस एक्स सकेर माइनस एक्स। भाई साइन सकेर थीटा प्लस कोस सकेर थीटा आपको पता है क्या होता है 1, ठीक है। तो ये एक्स बच गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई माइनस एक्स क्यूब। तो आप क्या लिखोगे, क्या प्रूव करना था आपको कि जो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगी, तो ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, जो थीटा था वो तो रिमूव हो गया भाई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हैश प्रूव, यही प्रूव करना था भाई आपको। तो भाई काफ़ी बड़ी होगी ये, 40 मिनट्स की बन गई वीडियो, तो एक और बनानी पड़ेगी क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बच गया और 7th 8th बच गया, ठीक है।